नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 905 रुपीज़ के आसपास एंड स्टॉक में फ्राइडे के दिन 4% का एक तेज़ी हमें देखने को मिला था। तो क्या हुआ कि मार्केट ओपन होते ही स्टॉक में गिरावट हुआ एंड करीब करीब 850 रुपीज़ के आसपास स्टॉक स्टैगनेंट था। देन वहाँ से एक जंप देखने को मिला था। इसके पीछे एक न्यूज़ है जिसके कारण ये मोमेंटम हुआ, तो वो न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि न्यूज़ आते ही स्टॉक में मोमेंटम हुआ एंड देन स्टॉक साइडवेज हो गया था। तो पहले हम इस वीडियो में क्या करेंगे, न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन इसका फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देन टेक्निकली देखेंगे स्टॉक कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूज़ आया है कि MUFG बैंक, जो एक जापान का एक लार्जेस्ट बैंक के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो MUFG बैंक जो एक सब्सिडियरी है ऑफ मित्सुबिशी UFG फिनेंशियल ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो इस कंपनी ने क्या करा कि 20% स्टेक लिया है इन श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो ये न्यूज़ आया था दिसंबर 19, 2025 यानी कि फ्राइडे के दिन, जिसके बाद हमें इस स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला। तो थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं न्यूज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तो अगर डील का वैल्यू का बात करें तो वो है करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास है, जो रफली $4.4 बिलियन का होता है। एंड अगर यहाँ पर मैकेनिज्म का बात करें तो ये होगा थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके बाद अगर शेयर काउंट एंड किस भाव पे स्टॉक को खरीदा है उसका अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SFL यानी कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने इशू किया है अप्रॉक्सीमेटली 47.11 करोड़ शेयर्स टू MUFG बैंक एट ए प्राइस ऑफ 841 अराउंड। इस स्टॉक को अलॉट किया है टू MUFG बैंक। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेक कितना लिया है, 20% स्टेक लिया है श्रीराम फाइनेंस में। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि MUFG बैंक विल हैव टू राइट टू नॉमिनेट 2 डायरेक्टर्स टू द बोर्ड ऑफ श्रीराम फाइनेंस। तो जो MUFG बैंक है उसके पास ये राइट है कि 2 डायरेक्टर को नॉमिनेट कर पाएगा 2 डायरेक्टर्स टू द बोर्ड ऑफ श्रीराम फाइनेंस। ये राइट कंपनी के पास रहेगा एंड ये तब तक रहेगा जब तक कंपनी के पास एटलीस्ट 10% स्टेक रहेगा, तब तक कंपनी कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग क्लासिफिकेशन, तो MUFG विल बी क्लासीफाइड एज ए पब्लिक शेयर होल्डर। तो इसको पब्लिक शेयर होल्डर का जो लिस्ट है उस पर दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये जो 20% स्टेक लिया है इससे स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हो कि कैपेसिटी एडिक्वेसी, तो कंपनी के पास 40,000 करोड़ का आसपास कैश आएगा, जिससे कंपनी का यानी कि श्रीराम फाइनेंस का जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथन होगा एंड कंपनी को प्रोवाइड कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल वो प्रोवाइड कर पाएगा। इसके बाद लोअर बोरोइंग कॉस्ट है कंपनी जो बाय पार्टनरिंग विथ ग्लोबल जायंट है श्रीराम फाइनेंस विल एक्सपेक्टेड टू गेन एक्सेस टू लो कॉस्ट लाइबिलिटीज़ एंड पोटेंशियली सी टू अपग्रेड एंड इसका जो क्रेडिट रेटिंग है उस पर भी अपग्रेडेशन आएगा। तो कंपनी का जो फ़ायदा होगा श्रीराम फाइनेंस को। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट एक्सपैंड होगा। कंपनी जो न्यू कॉमर्शियल व्हीकल्स है MSME यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है, MSME का फुल फॉर्म होता है, तो MSME लेंडिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस तरह का जो मार्केट है इस पर श्रीराम फाइनेंस एक्सपैंड कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा देखेंगे, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो पहले था 2,500 करोड़ के आसपास, देन 2,500 करोड़ के आसपास ही था, देन 2,700 करोड़, देन 6,000 करोड़, देन 7,400 करोड़, देन 9,500 करोड़, देन 9,900 करोड़ के आसपास। तो हमें नेट प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिला। एंड अगर कंपनी का वैल्यूएशन का बात करें तो मैं जब Skinner.in पर इसका वैल्यूएशन देख रहा था तो मैंने देखा कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही चीप है। तो वैल्यूएशन वाइज ही ठीक ठाक है, फंडामेंटली इसका जो फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक है। तो इसका जो एक एट्रैक्टिव जोन पे है इसका जो स्टॉक प्राइस है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास 25% के आसपास होल्डिंग है।
एफआई के पास 50% के आसपास होल्डिंग है, थोड़ा सा होल्डिंग घटा है यहाँ पर। अगर आप लास्ट क्वार्टर से बात करो तो देख पाओगे आपको आप। डीआई के पास करीब करीब 18% का होल्डिंग है, थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा है लास्ट क्वार्टर से। एंड पब्लिक का होल्डिंग 6% के आसपास है, पब्लिक का होल्डिंग भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो यही था शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। इसके बाद अगर चार्ट का बात करें तो यहाँ पर आप श्रीराम फाइनेंस का जो चार्ट है उसको देख पाओगे। तो चार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक में एक मोमेंटम हुआ, देन करेक्शन हुआ, देन फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन एक अपसाइड देखने को मिला, देन फिर से स्टॉक में गिरावट हुआ, देन फिर से स्टॉक में मोमेंटम हुआ, देन फिर से करेक्शन देखने को मिला, एंड इस लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो स्टॉक ने काइंड ऑफ पेनेंट पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न बनाया, एंड इस लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेकआउट दिया था। वो ब्रेकआउट लेवल करीब करीब 700 रुपीज़ के आसपास है। एंड ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने मोमेंटम किया, एंड करीब करीब 900 रुपीज़ तक स्टॉक चला गया है। 700 का ब्रेकआउट हुआ, देन 900, यानी कि 200 पॉइंट का एक मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला, वो भी लगभग 2 वीक के अंदर। तो एक शार्प मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला। एंड अगर स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो इमीडिएट जो सपोर्ट का तरह काम करेगा जो लेवल, तो वो है 850 का लेवल। 850 स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। एंड अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो मुझे लगता है कि जो फास्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 940 का लेवल फास्ट रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस का बनेगा 1000 का लेवल। तो अगर 1000 का लेवल भी ब्रेक हो गया तो स्टॉक और भी ऊपर आने वाले दिनों में जा सकता है। तो ओवरऑल अगर स्टॉक का जो न्यूज़ है एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम हमें 4% के तरह 4% मोमेंटम हमें देखने को मिला, एंड मुझे लगता है और भी मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। इमीडिएट नहीं आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक मोमेंटम भी स्टॉक देगा। एंड स्टॉक जो फंडामेंटली कंपनी अच्छा है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है, एंड इसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी बेस अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टॉक में और भी मोमेंटम आ सकता है। तो यही था श्रीराम फाइनेंस के बारे में मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।